हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि मैम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बताइए हमें। तो मैं आज वो वे स्टॉक्स लेके आई हूँ आप सभी के सामने। देखो ये हमारे स्टॉक्स हैं, ये लाइन लेके आई हूँ मैं अपने स्टॉक्स के लिए, जो हम आने वाले 2024 में हम इनको बाय कर सकते हैं। 2024 में, 2025 में ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये अभी-अभी न्यू चले हैं ये स्टॉक्स, तो आने वाले टाइम में देखना आप एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। मेरे को मैसेज आया था कि मैम कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। ज़्यादा पैनिक स्टॉक्स भी नहीं है, देखो 60 पे, कुछ 97 पे है, कोई 166 के करीब है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है 300 से नीचे-नीचे के स्टॉक्स लिए हैं, ज़्यादा पैनिक स्टॉक्स नहीं लिए, जैसे 4 से 5 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, वो स्टॉक्स नहीं लिए हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अगर फंडामेंटली मैंने इनका चेक कर लिया, इनका जो कैपिटल है वो जो हमारा जो मार्केट का कैपिटल है वो बहुत ही बेस्ट है इनका। अदरवाइज आपको जिन जिन लोगों को इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है अपने हिसाब से देख के और उसके हिसाब से ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पर लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न हमें ये देंगे, ठीक है? करीब 4 से 5 साल इसके अंदर हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 4 से 5 साल तक हमें इनके अंदर बाय करके छोड़ देना चाहिए, हमें एक तरह से भूल ही जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स हैं आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर पता क्या होता है, अगर मार्केट अब ऊपर गया है तो एक बार स्विम बनाने के लिए नीचे आता है, फिर उस स्विम का ब्रेकआउट करने के बाद एक नया स्विम मार्केट बना देता है। अब जैसे कि मान लो टेक्निकल एनालिसिस मैं समझा देती हूँ, फंडामेंटली मैंने चेक कर लिया है, ठीक है? और 2024 में आप इन शेयर्स को खरीद सकते हो और अपने एनालिसिस करने के बाद ही, ठीक है? देखो पहला स्टॉक्स जो है हमारे लिए, ये स्टॉक है हमारा लिए मैसुमी। जो ये स्टॉक है, ये इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है फिलहाल 41 रुपए के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसकी टेक्निकल एनालिसिस देखो, मैंने मंथ वाइज हिसाब से इसका टेक्निकल एनालिसिस निकाला हुआ है, क्योंकि देखो मंथ वाइज हिसाब से कैसे निकाल रखा है। ये जो स्टॉक है इसके अंदर आप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? 2022 में ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में देखो ये कितने 30 40 45 रुपए के करीब स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा खासा 70 पे गया है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने एक स्विम लिया है, स्विम लेने के बाद मार्केट ने फिर एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। जब इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। कहने का मतलब ये है लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को लोगे तो देखना एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगी, एक अपसाइड का ही मूवमेंट देगा। ये 61 रुपए का जो है हमारे जो प्राइस है, आने वाले कुछ सालों में देखना आप इसका जो रिटर्न रहेगा 650 से 600 तक की मार्केट के अंदर जा सकता है। इसकी चीज का आप नोट कर लेना। ये स्टॉक हमारा जो 60 रुपए पे है आने वाले टाइम में 600 से 650 तक जाएगा, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिए ये वो है, इसका देखो फंडामेंटल और टेक्निकल, फंडामेंटल चेक कर लिया, टेक्निकल दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये है हमारा IRFC, ठीक है? इस स्टॉक का नाम है। मंथ वाइज हम हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। मार्केट ये चला है 2021 से, 2021 की फरवरी मंथ से ये चला हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं कहाँ 20 रुपए का प्राइस धीरे 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 आने वाले टाइम में 1 साल तक कंटिन्यू मार्केट इसी के आसपास रहा। उसके बाद 2023 में आप देख सकते हो कि कुछ ही महीनों में मार्केट कितना अपसाइड गया है। कहाँ ये 20 रुपए का प्राइस और एक ही साल के अंदर देखो 100 पॉइंट के पास जा चुका है। देखो इसका हाइट, ये इतने 100 हाई मार चुका है। टेक्निकल एनालिसिस इसका बेस्ट है, फंडामेंटली भी इसका बहुत बेस्ट है। अब देख रहे हैं मार्केट आने वाले टाइम में जब ये 20 रुपए का 1 साल के अंदर जब तक देखो ये जो रेंज थी इसकी, इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तब ये पूरी तरह से 1 डेढ़ साल तक साइडवेज रहा, ठीक है? अब इसके लिए अंदर इंटरेस्ट लेने लगे लोग। 2023 के अंदर इसके अंदर देखो कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। आने वाले 2024 25 26 30 तक ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देगा। इसका जो प्राइस है ये जहां आज 97 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर आप देखना ये 1000 रुपए से 1100 रुपए के ऊपर ये प्राइस मिलेगा। आप इस चीज को नोट करना ना। IRFC इस स्टॉक का नोट करके रखना, आने वाले टाइम में कितना अच्छा रिटर्न देता है ये, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा उसके ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, ये देखो आप हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी इस तरह से ही वेयर कर रहा है। कितना बेस्ट स्टॉक है ये भी हमारा, देखिए
ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रही हूँ। देखो ये इसकी शुरुआत हुई 2019 में, 2019 से 2018 में शुरुआत हुई, दिसंबर से नवंबर से दिसंबर में, और 2020 में, 21 में और 22 तक ये साइडवेज रहा, और 2022 जैसे ही खत्म होने का हुआ तब उसके अंदर देखो शुरुआत है, ये जैसे ही उठने लगा है ऊपर, एक बार भी नीचे नहीं आया। आप इस चीज को देख सकते हो, आने वाले कुछ सालों के अंदर इसका जो रिटर्न होगा 15 से 1600 तक ये प्राइस जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस IR का जो स्टॉक है इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी हुई थी, देखो हमारा जो प्राइस चला था ये 40 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कम से कम 2 से 3 साल तक इसके अंदर किसी ने भी बायर्स और सेलर से इंटरेस्ट नहीं लिया। मार्केट एक तरह से पूरी तरह से साइडवेज था। जैसे ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया। आने वाले टाइम में जब ये 15 से 1600 तक की जाने की संभावना इसकी रहेगी, ठीक है। आप इसको अपनी एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड करना। और जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप इसको वॉच कर सकते हो कि मैम ने कैसे बताया था, कैसे काम कर रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है। कम से कम 4-5 साल तक इनको आप स्टॉक्स में रख सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। और दूसरी बात ये बता देती हूँ, अगर जिनको भी अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि और भी मैम स्टॉक्स चाहिए हमें, तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके लिए और स्टॉक्स प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, और विद प्राइस के साथ। आप प्राइस भी मेरे को बताना कि भाई हमें इतने प्राइस तक मैम ये प्राइस होना चाहिए। हमारा प्राइस देखो, जैसे कि मैम हमारा 10 रुपए का प्राइस वाला स्टॉक, पेनी स्टॉक होना चाहिए, 50 वाला होना चाहिए, या हमें 100 के नीचे नीचे ही प्राइस वाले स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, या फिर हमें ज्यादा क्वांटिटी के, जैसे 500 से ऊपर के जो स्टॉक्स होते हैं वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। इनके अंदर रिस्क हाई होता है और प्रॉफिट भी हाई हो जाता है, और अपनी थोड़ा भाई मार्केट के ऊपर होता है कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और जो 500 के ऊपर से जो शेयर्स रहते हैं इसके अंदर जैसे जो प्राइस है वो ज्यादा है, पर लेकिन इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होते हैं, पर लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो भी हाई होता है इसके अंदर, ठीक है। हम अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये हमारा स्टॉक है RVNL, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। आपके लिए जो स्टॉक्स लेके आई हूँ ना, आप यही कहोगे हाँ मैम आप मेरा हमारे लिए जो स्टॉक्स लेके आए बहुत बेस्ट स्टॉक लेके आए हैं। इसकी जो शुरुआत हुई 2019 की स्टार्टिंग में ही शुरुआत हो गई। ये भी करीब 2 से 3 साल तक साइडवेज रहा। आने वाले देखो 2023 के अंदर इसने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जो भी स्टॉक्स मैंने दिखाए हैं 2023 में ही हमारा जो अपसाइड का मूव दे रहा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूव देंगे। अभी इनकी प्राइस इतनी कम है कि हम अगर इनको बाय करके रखेंगे आने वाले टाइम में देखना, अब ये 176 पे ट्रेड कर रहा है। मात्र 2023 में इसकी शुरुआत हुई, 40 रुपए से 1 साल के अंदर 176 गया। आप सोच सकते हो 140 पॉइंट इसने दे दिए हैं मात्र 2023 के अंदर ही, ठीक है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर इसका रिटर्न क्या होगा आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। जो ये 176 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आने वाले टाइम में 1300 से 1500 तक का ये प्राइस देखने को मिलेगा। 2030 और 2035 तक आप देखना इसका कितना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टॉक्स हमारे लिए, इसका स्टॉक्स का नाम है RVNL, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर ट्रेड करना, देख के ही अपने लॉन्ग टर्म में लगाना। और एक बेस्ट बात बताती हूँ मैं आप सभी को, देखो अब ये स्टॉक देखना अपना, ये स्टॉक इतना बढ़िया है। ये हमारा चला था, देखो ये स्टॉक है यहाँ अभी कुछ महीने पहले ही चला है। इसके अंदर देखो मार्केट जब से खुला है, ये 50 रुपए के करीब खुला है, तब से मार्केट देखो एक अपसाइड का ही मूवमेंट दिया है। 120 तक मार्केट ने इसका हाई लगा दिया है। अगर आप डे वाइज हिसाब से, वीकली वाइज हिसाब से इसको देखोगे, इस ट्रेड को देखो, मंथ के हिसाब से ये आपको ऊपर ही दिखाएगा। देखो बहुत अच्छा खासा रिटर्न इनको देखने को मिला है हमें। अब डे वाइज हिसाब से देखते हैं इसको। देखो डे वाइज हिसाब से मार्केट अभी किस टाइम पे ट्रेड कर रहा है ये। अब देखो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट ने अपसाइड का मारा है कि 122 तक इसने हाई बना दिया है। ये अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये बाहर निकला है और अब ये यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर रहा है। ये स्टॉक बहुत बेस्ट स्टॉक है, ये एक जोन क्रिएट कर रहा है। इस जोन से जैसे ही मार्केट बाहर निकलेगा तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट और अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसमें इसका जो स्टॉक है इसके अंदर मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया था। मैंने इसको यहाँ पर 76 के करीब मैंने इसका पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही था, ये मार्केट जैसे ही इस जोन से बाहर निकला और इसकी कैंडल की क्लोजिंग आई तो मैंने यहाँ इसको पकड़ के रख लिया था कि मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। मेरा इसका 105 का इसका टारगेट था मात्र, क्योंकि वहीं पे मैंने सेल कर दिया। मेरे लिए ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने किया था कि भाई इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग एकदम बेस्ट ट्रेडिंग रहेगी।
आने वाले कुछ समय में आप इसका देखना कितना अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। कहाँ ये अभी जो 2023 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, आने वाले कुछ समय में ही इसकी 2023 में नवंबर दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई है। देख लो कितना अच्छा खासा इसने एक रिटर्न दिया है। कितने रुपए पे? 50 रुपए का प्राइस, जो कहाँ पर 122 का इसने कुछ ही समय में हाई मार दिया। अब थोड़े दिन ऊपर चलने के बाद एक स्विम बनाएगा, स्विम बनाने के बाद में ये प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। आने वाले कुछ सालों में देखना अब 800 से 900 रुपए का इसका प्राइस देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये देखिए, हाँ, मंथ वाइज हिसाब से बात करते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म पे इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथ वाइज हिसाब से हमें चेक करना होता है। वो कंपनी जो हमारी रेडा है वो वाली अभी स्टार्ट हुई है, तो उसके अंदर थोड़ा सा स्टार्ट होने की न्यू कंपनी है, तो उसके अंदर हम डे वाइज हिसाब से एनालिसिस करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 महीने से ही वो चली है। देखो जो ये हमारा प्राइस है 260 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, क्यों ये प्राइस ज्यादा महंगा न्यू लिया है कि ज्यादा पैनिक स्टॉक्स में अगर एक स्टॉक अगर नीचे चल रहा है तो आने वाले समय में दूसरा स्टॉक हमारा बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसके अंदर आप देख सकते हो जो कि हमारा जो स्टॉक है कहाँ 0 रुपए से स्टार्ट होके आने वाले कुछ समय में यहाँ से स्टार्ट होके 2010 में आप देख सकते हो कहाँ पर ये 500 का इसने हाई लगाया है। अब फिर डाउन आया है, उसके बाद में देखो एक नया स्विम बनाया है। स्विम जैसे ही बनाता है मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देता है, कम से कम 400-500 पॉइंट का रैली देता आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम अब ये जो हमारा प्राइस चल रहा है, ये हमारा प्राइस चल रहा है 260 के करीब। आने वाले टाइम में आप इसका रिटर्न देखना, यही प्राइस हमारे 800 से 2000 तक का मिलेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। मार्केट के अंदर देखो स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आता है। ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये चीजें नहीं देखनी है, मार्केट नीचे आया ऊपर आया। आने वाले टाइम में देखना आपका इसका रिटर्न कितना अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जो इसका स्टॉक का नाम है उसका नाम देखो वीडीएल। वीडीएल इस स्टॉक का नाम है। आप इसका जो आने वाले टाइम में जो रिटर्न होगा एकदम बेस्ट रिटर्न देखने को हमें मिलेगा। जो दूसरा स्टॉक है उसके बारे में हम और बात करते हैं। दो स्टॉक्स मैंने 250 से ऊपर ऊपर के लिए हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं इतना बेस्ट मूवमेंट दे रहे हैं। आप देख सकते हो इस चीज को। देखो जीएसएफसी ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, आप देखो ये जो कहां से स्टार्ट हुआ था हमारा स्टॉक, ये स्टार्ट हुआ था 0 रुपए से। ठीक है, 2004 में स्टार्ट हुआ था। आने वाले टाइम में देखो कितना अच्छा खासा इसने हमें रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि देखो जो ये स्टॉक्स होते हैं हमें इनके अंदर ये चीजें देखनी नहीं होती है। देखो आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ 0 रुपए से आने वाले टाइम में ऊपर ही गया है, 224 का इसने दे दिया है टारगेट हमें। पर ये जैसे धीरे धीरे चढ़ता है, ये चीजें हमें देखनी है। आने वाले टाइम में जैसे हमें 10 से 15 साल तक अगर इन स्टॉक्स को छोड़ देते तो हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम ऐसे ही देख रहे हैं कि मार्केट ने मात्र 200 पॉइंट दिए हैं तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में नहीं सोचा जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स होते हैं उसमें पैसा लगाओ, स्टॉक लो, खरीद कर छोड़ दो, उसको देखो ही मत। 10 से 15 साल में आपको जो वो रिटर्न देगा आप देख के यही कहोगे कि हमारा जो पैसा है कई गुना हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जैसे स्टॉक इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हो कि 2 से 3 महीने में इसने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जहां 160 से इसने एक ब्रेकआउट किया है तो 240 250 के करीब ही जा चुका है, तो मतलब 100 पॉइंट का दे दिया कुछ ही 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। पर उसका फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस करके ही हमें अपना जो हमारा जो कैपिटल है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। अगर देखो जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं आप कम से कम 10 से 20 स्टॉक ले सकते हो, इससे ज्यादा भी ले सकते हो। पर लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उस सभी स्टॉक्स के अंदर 10-10 हजार लगा के छोड़ दो, ताकि आने वाले टाइम में सारा जो सा स्टॉक ज्यादा भागेगा तो 10,000 का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा देगा, आप उस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस वाले स्टॉक्स पे चाहिए, कितनी प्राइस के स्टॉक्स पे चाहिए, आप कमेंट करके बताना। और स्विम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो आप वो भी मेरे को बताना। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।